लेट्स डिस्कस द पोएम द रोड नॉट टेकन। और यहाँ आपको कंपाइल पोएम मिलेगी मेरी वीडियो में, और आप चाहें तो जिस स्टेंजा में आपको जाना है आप टाइम पर जंप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा, द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन जो टाइटल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रोड वो रोड है जो हमारी लाइफ में हमारे पास चॉइसेस होते हैं, और जो चॉइस हमने लाइफ में नहीं ली वही वो रोड है जो हमने ट्रैवल नहीं किया। द रोड नॉट टेकन, वो रोड हमने नहीं लिया, वो चॉइस हमने नहीं ली। पॉइट की लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया जब उसको चॉइस लेनी थी लाइफ में, और उस टाइम पर उसके पास चॉइसेस थी, लेकिन उसने एक चॉइस ली और उसी से सारा डिफरेंस उसकी लाइफ में आ गया। तो लेट्स सी हाउ ही हैज़ प्रेजेंटेड दिस इन हिज पोएम द रोड नॉट टेकन। फर्स्ट स्टेंजा सेज, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। अब पॉइट जो है एक दिन कहीं जा रहा था, और जाते जाते वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जहां पर जो रोड है वो दो में डिवाइड हो गया, जैसे पीछे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, दो में डिवाइड हो गया। डाइवर्ज का मीनिंग होता है सेपरेट हो जाना, ठीक है। इन अ येलो वुड, येलो वुड मीन्स वुड होता है फॉरेस्ट। येलो वुड, जब लीव्स सारे के सारे येलो टर्न हो गए हैं, यानी सीजन जो यहाँ पर हमें बताया गया है वो ऑटम का सीज़न है, ठीक है। तो दो रास्तों में वो बट गया, और येलो वुड यानी कि ऑटम का सीज़न है, तो सारे लीव्स जो हैं उस टाइम पे फॉरेस्ट के किस कलर के हो रखे हैं? येलो हो रखे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब क्या कहता है पोएट, लेकिन मैं दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता था। एक टाइम पे आप एक ही रोड चूज़ कर सकते हैं, एक ही पर जा सकते हैं, तो पोएट भी यही कह रहा है मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था, ट्रैवलर था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहाँ पर खड़ा रहा। किस लिए खड़ा हुआ होगा? कि वो सोचे, देखे कि उसे कौन सा रोड लेना चाहिए, उसे कौन सी चॉइस लेनी चाहिए लाइफ में। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रोड को बड़े ध्यान से उतनी दूर तक देखा जहाँ तक मैं देख सकता था, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और उतनी दूर तक उसे देखता रहा जब तक कि वो आगे और टर्न नहीं हो गया, और झाड़ियों के बीच में, प्लांट्स के बीच में वो दिखना बंद नहीं हो गया। अंडर ग्रोथ क्या है? डेंस प्लांट्स, बहुत सारे घने प्लांट्स लगे हैं और उसके बीच में उसे रोड वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो जितना दूर देख सकता था पॉइंट ने देखा। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोड्स आपके, सिंबोलिज्म यहाँ यूज़ किया है। तो पोइट के ये जो रोड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी लाइफ की जो चॉइसेस होती हैं। उस टाइम पे हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वी गेट इनटू डायलेमास कि हम कौन सी चॉइस लें, समझ में नहीं आता है, ठीक है। और बिकॉज हम एक टाइम पे सभी चॉइसेस तो ले नहीं सकते, तो हम इसलिए कोई एक चॉइस लेते हैं। पर कोई भी चॉइस लेने से पहले हम ये अच्छे से सोचते हैं कि क्या इसके पॉजिटिव्स होंगे, क्या इसके नेगेटिव्स होंगे, और उतना दूर तक सोचने की कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हम सोच सकें कि इसका लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग रन में अगर हम ये वाली चॉइस ले लेते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह पोइट भी वहाँ खड़ा होकर देख रहा है कि अगर मैं ये वाला रोड ले लूँ तो क्या होगा, है ना। जितनी दूर तक देख सकता था उसने देखा। अब इसमें जो है पोइटिक डिवाइसेस भी यूज़ हुए हैं, जैसे कि एनाफोरा। एनाफोरा जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे वीडियोस में देख सकते हैं। एनाफोरा एक्सप्लेन्ड है कि जब एक ही वर्ड एक वर्ड से लगातार लाइन से स्टार्ट होती हैं तो वो एनाफोरा होता है। जैसे कि इसके अंदर लाइन नंबर 2, 3 और 4 तीनों की तीनों एंड से स्टार्ट हो रही हैं, सो दिस इज एनाफोरा। देन सिंबोलिज्म, जब हम दिखाते तो कोई और चीज़ है लेकिन वो रिप्रेजेंट किसी और चीज़ को कर रही है। जैसे यहाँ रोड्स दिखा रखे हैं, लेकिन रोड्स कौन से रोड्स हैं? आपकी लाइफ में जब चॉइसेस आती हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हियर इट इज़ सिंबोलिज्म। एंड इमेजरी, इमेजरी क्यों? एक सीन क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में कि पॉइंट जा रहा है, फिर वो रोड सिलेक्ट कर रहा है, सो दिस इज इमेजरी। इमेज बना दी गई है आपके माइंड में, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा। अभी फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि पोइट जो है चॉइस लेने से पहले उसके पॉजिटिव नेगेटिव देख रहा है, दूर तक उसका क्या रहेगा इम्पैक्ट वो सोच रहा है। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा में उसने कौन सा रोड लिया, है ना। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। टुक द अदर मीन्स उसने फर्स्ट नहीं सेकंड रोड लिया, अदर मीन्स जो दूसरा है ना। तो उसने सेकंड रोड को लिया, क्यों लिया? जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो भी उसको उतना ही सेम लग रहा है जितना कि पहला, उसे सेम लग रहे हैं दोनों, कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बेटर क्लेम, बेटर ऑप्शन। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद परहैप्स कहीं ना कहीं ये वाला जो रोड है, ये जो सेकंड रोड है, ये एक बेटर ऑप्शन है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो ग्रासी था। ग्रासी मीन्स अभी घास से भरा हुआ है, अभी उस पर कोई ज़्यादा चला नहीं है। एंड वॉन्टेड वियर,
क्योंकि अभी उस पर कोई ज़्यादा चला नहीं है, तो वो रोड भी कहीं ना कहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई चले और उसको भी कोई ख़राब करे। वांटेड वियर, वियर अभी कोई चीज़ कब होती है, जब ख़राब हो जाती है। बट बिकॉज वो अभी ग्रासी पड़ा है, उस पर कोई अभी ज़्यादा चला ही नहीं है, तो ये रोड जो है ये भी चाहता है इस पर कोई चले। तो पोएट को ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो रोड है एक बेटर ऑप्शन है। शायद अगर वो ये वाला रोड ले तो उसकी लाइफ जो है वो दूसरों से थोड़ी डिफरेंट हो, ज़्यादा अच्छी हो। तो इसलिए उसने सेकेंड रोड को चूज़ किया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। अब पोएट को इनिशियली तो लगा कि शायद इस पर कोई ज़्यादा नहीं चला, कहने का मतलब बिकॉज लोग इस पर अभी ज़्यादा चले ही नहीं है, तो लोगों को यही नहीं पता कि इस पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये रोड थोड़ा डिफरेंट है, अलग है ना। तो उसे लगा था कि शायद इस पर कम प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन जब वो थोड़ा आगे गया तो उसे पता लगा कि इस पर भी लोग चले हैं। पुराने जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में, उन्होंने ये वाली चॉइस भी ली है। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और उन्होंने उस रोड को भी उतना ही ख़राब किया है, यानी उस पर जाकर भी उन्होंने डिफ़िकल्टीज फेस करी हैं। ठीक है, तो पहले जो लोग वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पुराने जो लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, उनमें से भी कुछ ने ये रोड लिया और उन्होंने भी डिफ़िकल्टीज फेस करी। और जब वो पोएट भी आगे गया लाइफ में, तो सेकंड रोड भी जो है उसके ऊपर भी उसे कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, डिफ़िकल्टीज आई, जो कि शायद फर्स्ट रोड पर भी आती। तो सेकंड रोड को लेने का पहला रीज़न तो ये था कि उसे लगा कि ये एक बेटर चॉइस है और इस पर कोई अभी ज़्यादा चला नहीं है। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ा रोड पर, तो उसको पता चला कि जो सेकंड रोड है उस पर भी लोग चले हैं, यानी उस पर भी डिफ़िकल्टीज वगैरह लोगों ने फेस की हैं। अब पोइटिक डिवाइसेस अगर हम इस स्टैंजा के देखें तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है जब एक ही साउंड रिपीट हो क्लोज नियर बाय वर्ड्स के अंदर, है ना। जैसे यहाँ वांटेड वियर, डब्ल्यू साउंड यहाँ क्लियरली दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। और अगर डेफिनेशन इसकी नहीं पता तो आप नीचे वीडियोस में देख सकते हैं, वहाँ दे रखी है, मैंने एलिट्रेशन के बारे में बताया है। देन इमेजरी, इमेजरी एक सीन क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में कि पोएट चूज कर रहा है रोड को, देन वो आगे लाइफ में बढ़ रहा है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग, जब एक इमेज आपके माइंड में सेट कर रहा है पोएट, दैट इज इमेजरी। ठीक है, अब देखते हैं कि थर्ड स्टेंजा में आगे क्या होता है पोएट के साथ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब पोएट कहता है कि दोनों ही रोड जो हैं उस मॉर्निंग, जिस मॉर्निंग पोएट वहाँ पहुँचा था, जबकि उसके सामने दो चॉइसेस आ गई थी रोड की, तो उस सुबह वो दोनों के दोनों रोड्स एक जैसे ही वहाँ पर पड़े हुए थे, सिमिलर लग रहे थे, एक जैसे लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि अभी दोनों जो रोड्स हैं उनके ऊपर लीव्स थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों के ऊपर ही अभी नोबडी हैज़ ट्रोडन, ट्रोडन मीन्स वॉक्ड, कोई भी अभी उन पर चला नहीं है, क्योंकि लीव्स जो है ना ग्रीन थी मे बी, क्योंकि अगर कोई उन लीव्स पर चलता तो वो ब्लैक हो जाती। बट नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई उन पर चला नहीं और जिस कारण अभी लीव्स भी उसकी ब्लैक नहीं हुई है। तो दोनों ही रोड्स पर इस टाइम, इस पॉइंट पर जब पोएट वो चॉइस कर रहा था तो इक्वल लग रहे थे, कोई उन पर नहीं चला था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि अभी भी उन पत्तों पर, उस टाइम पे उन पत्तों पर अभी कोई नहीं चला था। ठीक है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, बट बिकॉज पोएट ने तो अब सोच लिया कि उसने तो सेकंड रोड लेना है, तो उसने क्या कहा कि मैंने सेकंड रोड ले लिया और मैंने सोचा कि किसी और दिन, अनदर डे, मैं फर्स्ट रोड को ट्रैवल करके देखूंगा, फर्स्ट रोड पर जाऊंगा किसी दिन। येट नोइंग, जबकि मैं जानता था, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस तरह से एक रोड दूसरे रास्ते की तरफ लेकर जाता है। कहने का मतलब लाइफ में जब आप एक चॉइस ले लेते हैं तो वो चॉइस आपको फर्दर चॉइसेस पर लेकर जाती है। आप गोल गोल घूमते जाते हैं, उन्हीं चॉइसेस के बीच में फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि वही पॉइंट होता है जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो आगे लाइफ में वही पॉइंट आपको अलग अलग जगहों पर लेकर जाएगा, या वही चॉइस आपको अलग अलग जगहों पर लेकर जाएगी, अलग अलग डेस्टिनेशंस तक पहुँचाएगी। शायद तब आपके पास टाइम ना हो कि आप वापस आकर अपनी उस चॉइस को चेंज कर पाएँ। ठीक है, यू कैन मेक वन चॉइस ओनली वंस इन लाइफ। ठीक, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो इसलिए पोइट को भी यहाँ पर डाउट है कि क्या मैं कभी सच में वापस आ पाऊँगा। हालांकि वो माइंड में सोच रहा है कि किसी और दिन के लिए मैंने उस रोड को छोड़ दिया, कि फिर कभी उस रोड पर चलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में भी ये डाउट है कि बिकॉज एक रोड दूसरे रोड में लेकर जाएगा, लूप बनता जाएगा, तो इस तरह से क्या उसके पास कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो वापस अपने उस पॉइंट पर पहुंचे जहां वो दोबारा से चॉइस लाइफ में ले पाए। कहने का मतलब एक पॉइंट पर जब आपने डिसीजन ले लिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पोएटिक डिवाइस जो है वो एलिट्रेशन नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देखें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है फर्स्ट
4 एफ साउंड जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें. सो हेयर इट इज़ एलिट्रेशन. नाउ वी आर ऑन द लास्ट स्टेंजा. और अब जो है पोइट अपनी चॉइस ले चुका है और अब वो हमसे क्या कह रहा है. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि मैं ये बात एक साई के साथ, साई क्या होती है, गहरी सांस के साथ बता रहा हूँगा. मतलब फ्यूचर में ये दूसरों को बता रहा हूँगा. अपनी इस चॉइस के बारे में पोइट इन फ्यूचर दूसरों को बताएगा कि कभी एक ऐसा पॉइंट उसकी लाइफ में आया था, है ना. तो क्या होगा, समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस. वो कहता है आज से एजिस एंड एजिस हैंस, बहुत टाइम के बाद तक, हैंस होता है फ्रॉम नाउ. तो आज से काफ़ी टाइम बाद मैं इस चॉइस के बारे में लोगों को एक गहरी सांस के साथ बताऊंगा. अब भी आप देखिए ना, पोइट ने ये पोइट्री कब की होगी और आज हम उसका वो एक्सपीरियंस रीड कर रहे हैं, है ना, उसकी ये पोएम रीड कर रहे हैं. तो मे बी बहुत टाइम पहले उसने कभी ये लिखी है और उसको आज हम रीड कर रहे हैं. तो एक तरह से वो हमें भी बता ही रहा है अपनी पोएम में कि क्या हुआ उसके साथ, कैसे उसने एक रोड चूज़ किया. तो वो कहता है कि एक गहरी सांस के साथ बहुत एजिस एंड एजिस हैज़, आज से बहुत टाइम बाद तक के लोगों को मैं ये बताऊंगा. 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि 2 रोड्स जो थे वो एक फॉरेस्ट के अंदर सेपरेट हो रहे थे. एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो वाला रोड चूज़ किया विच वॉज लेस ट्रेवल्ड, जिस पर कम लोग चला करते थे. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी के कारण लाइफ में सारा डिफरेंस आया है. जो कुछ मैं हूँ लाइफ में या बना लाइफ में, वो उस रोड को सिलेक्ट करने के लिए ही बना. ये एक ख़ास मैसेज है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो चॉइसेस लेते हैं अपने लाइफ में, बिकॉज आज जो चॉइस ली जाएगी वो फ्यूचर उनका डिसाइड करेगी. एंड देन दे विल नॉट गेट द टाइम कि वो अपने उस चॉइस को चेंज कर पाएँ, क्योंकि वो चॉइस उन्हें अलग अलग पाथ्स पर आगे लेकर जाएगी. ठीक है, और उसी से उनकी लाइफ में डिफरेंस आएगा. इंपॉर्टेंटली जो भी रोड वो लेंगे, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वो कोई भी रोड ले लें, उस पर प्रॉब्लम्स आएगी, तभी वो इक्वल हैं, एक जैसे हैं, उन सब पर प्रॉब्लम सिमिलर वे में आएंगी. ठीक. तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस हमें दिख रहा है वो है रेपिटेशन. रेपिटेशन में क्या होता है, कोई वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है एजिस एंड एजिस, तो यहाँ पर रिपीटेशन है. देन सिम्बोलिज्म, अगेन रोड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, रोड्स रिप्रेजेंट कर रहे थे लाइफ में हमारी चॉइसेस को. तो सिमिलर वे में पोइट हमसे यही कह रहा है कि जो भी चॉइस आप लेते हैं वो आपकी लाइफ में आगे डिफरेंस लेकर आएंगे. तो एक तरह से हमें जो भी चॉइस लेनी है वाइसली उसके बारे में सोच कर कि आगे उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, ये देख कर ही हमें कोई भी चॉइस लेनी होगी.